दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल के एक और ताजा और धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एनाकोंडा फिल्म को जो 2025 में नई रिलीज हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि फिल्मों के लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चल पड़ते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है ब्राजील के गहरे जंगलों से, जहां एक कार के अंदर बैठी एना और उसका दोस्त चैट छुपे होते हैं और वहां से निकलने की योजना बना रहे होते हैं। चैट कहता है कि जंगल के बाहर हालात बहुत ही खतरनाक हैं, इसलिए अभी भागना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन एना उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती। वह एक बाइक उठाती है और अकेले निकल पड़ती है। दूर से एक मार्क नाम का आदमी उसे देख लेता है और अपनी टीम के साथ उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बचने के लिए एना बाइक छोड़कर नाव में बैठ जाती है और मार्क तथा उसके लोग भी अपनी बोट से उसका पीछा करना शुरू करते हैं। इसी दौरान अचानक एक विशाल एनाकोंडा बोट पर हमला कर देता है और मार्क के एक साथी को पकड़कर तुरंत खत्म कर देता है। यहीं से फिल्म की असली रोमांच शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में हमें डग नाम के शख्स से मिलते हैं जो एक कहानी प्रेजेंट करता है। उसकी कहानी में एक मॉन्स्टर एक कपल पर हमला करता है और दोनों मिलकर उसे मार गिराते हैं, लेकिन वह कपल इस आइडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। असल में डग एक वेडिंग वीडियोग्राफर है और उसके क्लाइंट हमेशा उसी पुराने एक जैसे शादी के वीडियो बनवाना चाहते हैं। हालांकि उसका सपना हमेशा क्रीचर फिल्मों के डायरेक्टर बनने का रहा है, मगर वह अपनी रूटीन जिंदगी में ही फंसा रह जाता है। इधर दूसरी कहानी में हम रॉन नाम के एक्टर को देखते हैं जो अपनी वैनिटी वैन में बैठकर शूट के लिए तैयार हो रहा होता है। सेट पर उसे सिर्फ एक छोटा सा रोल मिलता है जहां उसे लीड एक्टर के साथ एक ही डायलॉग बोलना होता है, लेकिन कई टेक्स के बाद रॉन अपना डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाता और आखिरकार डायरेक्टर उसे शूट से हटा देता है। निराश होकर जब वो लौट रहा होता है तो रास्ते में उसकी नजर एनाकोंडा मूवी के पुराने प्री रिलीज पोस्टर्स पर पड़ती है जो पहली बार 1997 में आई हुई थी। 2 दिन बाद डग अपनी वाइफ के साथ घर लौटता है, जहां वह देखता है कि उसके जन्मदिन पर उसके सबसे करीबी दोस्त उसे सरप्राइज देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। डग अपने पुराने दोस्तों स्टीव जो बैंक में काम करता है और कैट जो एक डिवोर्स लॉयर है, दोनों से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर बाद रॉन भी पार्टी में पहुंचता है और सालों बाद डग को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रॉन सबके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग अरेंज करता है, एक ऐसे क्रिएचर फिल्म की जो उन्होंने बचपन में मिलकर शूट की थी और जिसे डग ने डायरेक्ट किया था। फिल्म शुरू होते ही सब अपने बचपन वाले वर्जन को स्क्रीन पर देखकर चौंक जाते हैं। स्टीव ने उस मूवी के मॉन्स्टर का रोल निभाया था, जबकि कैट और रॉन के बीच ऑन स्क्रीन रोमांस दिखाया गया था। रॉन ने खुद को हीरो बनाया था। क्लाइमेक्स में रॉन का किरदार कहता है जब तक वो जिंदा है उसके दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और फिर मॉन्स्टर को शूट करके खत्म कर देता है। ये सब देखकर डग और उसका पूरा ग्रुप इमोशनल और खुशी से भर जाता है। अगले दिन रॉन अपने दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहां सब लोग बचपन की मूवी एनाकोंडा, फैनगिरी, जेनिफर लोपेज और आइस क्यूब के बारे में बातें करते हैं। रॉन बताता है कि असली फिल्म एक जापानी नॉवेल से इंस्पायर्ड थी। वह कहता है कि एक बार स्टूडियो में उसकी मुलाकात उस नॉवेल के लेखक की पत्नी से हुई थी और उसे इच्छा थी कि इस फ्रेंचाइज को एक बार फिर से शुरू किया जाए। रॉन बताता है कि उसने तब उस कहानी के राइट्स खरीद लिए। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और स्टीव और कैट तुरंत ही उत्साहित हो जाते हैं। रॉन सुझाव देता है कि डग इस नए एनाकोंडा फिल्म को डायरेक्ट करे और बाकी सब लोग को प्रोड्यूसर बने। डग पैसों की चिंता के कारण थोड़ा झिझकता है, लेकिन रॉन उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। घर लौटकर डग अपने बेटे को खुशी खुशी उसकी पुरानी फिल्म अमेचर देखते हुए देख लेता है। डग की पत्नी भी उसे मोटिवेट करती है कि वो अपने सपने का पीछा करे और एक बड़ी क्रीचर फिल्म बनाए। शुरुआत में डग इस बात से डरता है कि कहीं उसका पैसा बर्बाद ना हो जाए, लेकिन जब वह फिर से उसी बोरिंग वेडिंग फुटेज को एडिट करता है उसे महसूस होता है कि यह लाइफ उसके लिए नहीं बनी है। आखिरकार वह अपने दोस्तों के साथ
स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर देता है और लोन लेकर लो बजट एनाकोंडा मूवी बनाने का प्लान करता है। सब तय करते हैं कि शूटिंग ब्राजील में होगी ताकि फिल्म के साथ साथ एडवेंचर का भी मजा मिल सके। फिल्म के लिए उन्हें एक सांप चाहिए होता है और स्टीव उसका इंतजाम कार्लोस नाम के एक आदमी के जरिए करवाता है। कार्लोस उन्हें एक बड़ा सांप दिखाता है और कहता है कि यह जहरीला नहीं है, जंगल के असली एनाकोंडा की तरह नहीं, जो अपने शिकार को कसकर जकड़कर खत्म कर देते हैं। इसलिए डग कुछ रिस्की शॉट्स का प्लान करता है क्योंकि उसे बताया जाता है कि यह सांप बिल्कुल हार्मलेस है। इधर एना पास के एक रेस्टोरेंट में छुपी होती है। मार्क उसे ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक नशे से धुत आदमी की कार की चाबियों पर पड़ती है। एना उन चाबियों का फायदा उठाने का फैसला करती है और पास खड़ी एक बोट चुरा लेती है। यह वही बोट होती है जिस पर कार्लोस अपना सांप लोड कर रहा था और गलती से कंटेनर टूट जाता है। तभी एना वहां पहुंचती है और खुद को ग्रुप के ड्राइवर के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। टीम उसकी बात मान लेती है और सब बोट पर सवार होकर खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए निकल पड़ते हैं। अगले दिन एक शानदार झरने के पास शूट शुरू होता है जहां रॉन और कैट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में सीन फिल्माते हैं। सब लोग शूटिंग का मजा ले रहे होते हैं और धीरे धीरे डग और कैट के बीच पुरानी भावनाएं फिर से जागने लगती है। रात में कार्लोस का सांप सोते हुए रॉन के पास आ जाता है। रॉन डर के मारे जोर से चिल्लाता है तो कार्लोस गुस्से और शर्मिंदगी के साथ उससे माफी मांगता है और अगली बार पूरी सेफ्टी पर भरोसा देता है। अगले दिन डग रॉन से एक सीन के लिए सांप पकड़ने को कहता है, लेकिन रॉन डर कंट्रोल नहीं कर पाता और घबराहट से सांप को पानी में फेंक देता है। बोट के प्रोपेलर्स उसे तुरंत टुकड़ों में काट देते हैं और यह दर्दनाक हादसा देखकर पूरा ग्रुप उदास हो जाता है। शाम को वे सांप का छोटा सा फ्यूनरल रखते हैं। उसी वक्त मार्क का एक आदमी दूर से देखकर एना की लोकेशन बता देता है, लेकिन अचानक एक असली एनाकोंडा उस आदमी पर झपटता है और उसे वहीं निगल जाता है। बाद में रॉन कार्लोस के सांप के मौत के लिए माफी मांग रहा होता है और बताता है कि कैसे यह हॉलीवुड के छोटे छोटे रोल में फंस कर रह गया है। रॉन की लगन देखकर कार्लोस वादा करता है कि जंगल में जाकर उनके लिए एक नया सांप पकड़कर लाएगा ताकि रॉन को बड़ा मौका मिल सके, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। शिकार करते वक्त असली एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और कार्लोस वहीं मारा जाता है। रात हो जाती है और जब वो वापस नहीं लौटता तो टेंशन में आकर पूरा ग्रुप उसे ढूंढने निकल पड़ता है। स्टीव नशे में होता है, फिर भी सब जंगल के अंदर बढ़ते हैं और उन्हें एक बड़ा ट्रक दिखाई देता है। अचानक एनाकोंडा कार्लोस की लाश ट्रक पर फेंक देता है, जिससे सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। सांप अपना असली विशाल आकार में दिखता है और सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ट्रक बंद हो जाता है। डग नीचे उतरकर उसे ठीक करने लगता है। तभी एनाकोंडा पास आने लगता है। किसी तरह सब डग को खींचकर बचाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। सांप उनके पीछे पीछे रास्ते में मार्क के कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन एना बताती है कि ये सिर्फ लोकल गुंडे हैं। हथियार मिलते ही एना उन्हें तुरंत खत्म कर देती है और स्टीव पूरा सीन शूट कर लेता है। डग उसकी स्क्रीन प्रेजेंट देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। बोट पर लौटते ही खुद मार्क हमला कर देता है, लेकिन एना उसे भी चकमा दे देती है। एना सुझाव देती है कि वो सबको पास के एक आइलैंड से एयरपोर्ट तक पहुंचा सकती है। डग फिल्म पूरी करने के जोश में स्क्रिप्ट दोबारा लिखता है और रॉन को हटाकर एना को लीड बना देता है, कहते हुए कि फीमेल लीड फिल्में अक्सर बड़े अवार्ड्स जीतती हैं। नई कहानी में रॉन और कैट ट्रेजर हंटर्स बन जाते हैं जिन्हें एना बचाती है। रॉन और कैट खुद को साइड लाइन महसूस करने लगते हैं। रात में रॉन अपनी नाकाम एक्टिंग जर्नी का दर्द कैट के सामने खोल कर रखता है और कैट बताती है कि सक्सेस के बावजूद उसका पति उसे धोखा देकर चला गया। रॉन उसे हिम्मत देता है कि वो अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करे। अगले दिन रॉन डग से बहस करने लगता है और वह कहता है कि उसी की वजह से वो वेडिंग वीडियो वाली जर्नी छोड़कर यह फिल्म शुरू की थी।
थी। इसी दौरान वो देखते हैं कि पास से एक बड़ा जहाज गुजरता है और उस जहाज पर आइस क्यूब और जेनिफर लोपेज मौजूद होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर बताता है कि यहाँ सोनी की ऑफिशियल एनाकोंडा रीबूट की शूटिंग चल रही है। यह सुनकर पूरा ग्रुप रॉन से सवाल करने लगता है और रॉन मान लेता है कि उसके पास राइट्स कभी थे ही नहीं। डग गुस्से से भर उठता है, लेकिन रॉन कहता है कि उसके झूठ ने ही सबको अपनी नॉर्मल लाइफ छोड़कर कुछ बड़ा करने की हिम्मत दी। डग रॉन को ग्रुप छोड़ने के लिए कह देता है तो रॉन एक छोटी नाव लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह किनारे पर पहुँचता है और देखता है कि सोनी का पूरा सेट तबाह पड़ा है। रॉन डरते डरते इधर उधर देखता है और अचानक एक बड़ा एनाकोंडा असिस्टेंट को पकड़कर खा जाता है। डर के मारे रॉन वापस अपने दोस्तों के पास लौट जाता है। उधर कैट और स्टीव हर बात के लिए डग को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन डग फैसला करता है कि फिल्म एना के साथ ही पूरी हो जाएगी। तभी एना गन निकालकर सबको धमकाती है और कहती है कि वे लोग आइलैंड तक उसके साथ चलेंगे। आइलैंड पर पहुंचकर वो जमीन खोदती है और वहां से सोने से भरे पैकेट निकलती है। यही सच्चाई सामने आती है। एना दरअसल एक तस्कर होती है। तभी मार्क फिर लौट आता है और बताता है कि वह असल में एक पुलिस ऑफिसर है जो जंगल के नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश कर रहा था। दूर खड़े रॉन मार्क पर गोली चलाकर दोस्तों की जान बचा लेता है, लेकिन एना मार्क को खत्म कर देती है और ग्रुप को फिर से धमकाती है। अचानक वही खतरनाक एनाकोंडा फिर से उभर आता है और एना को पानी के अंदर खींच लेता है। घबराकर सब भागने लगते हैं, लेकिन जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। कुछ देर बाद एनाकोंडा डग को पकड़ लेता है। सबको लगता है कि डग मर चुका है और वो टूट जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सांप डग का शरीर खून से लथपथ उसके सामने फेंक देता है। स्टीव सुझाव देता है कि डग को चारे की तरह इस्तेमाल करके सांप का ध्यान दूर किया जाए। प्लान के दौरान अचानक पता चलता है कि डग जिंदा है और वे उसे भागने के लिए कहता है। उसी वक्त पास में सोया हुआ एक बड़ा पिग जाग जाता है और एनाकोंडा उसे पकड़ खा जाता है, जिससे डग की जान बच जाती है। सब लोग एक टूटे फूटे मूवी सेट तक पहुंचते हैं और वहीं पर एनाकोंडा फिर से अटैक कर देता है। तभी एक शख्स गोली चलाकर सांप को भगा देता है। वह कोई और नहीं 1997 वाली फिल्म का हीरो आइस क्यूब छुपा होता है। वह बताता है कि सेट पर एक्सप्लोजिव्स और कैमरे भरे पड़े हैं, लेकिन कंट्रोल सिस्टम डैमेज हो चुका है। वह ये भी बताता है कि जेनिफर लोपेज और एरिक जंगल में कहीं खो गए हैं और वह उन्हें ढूंढने जा रहा है। आइस क्यूब रॉन के हाथ में एक पिस्टल थमाता है और आगे बढ़ जाता है। रॉन और डग मिलकर फैसला करते हैं कि वे एक बड़े धमाके से एनाकोंडा को खत्म कर देंगे। वे डेटोनेटर ढूंढते हैं, सांप को चिल्लाकर पास बुलाते हैं और कार सेट के अंदर घुसा देते हैं। स्टीव और कैट ब्लास्ट ट्रिगर करते हैं, लेकिन पहला धमाका काम नहीं करता। तभी रॉन बचपन वाली अपनी वही लाइन दोहराता है, जब तक मैं हूँ यहाँ मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और फिर गैस लाइन पर गोली मारकर जबरदस्त ब्लास्ट कर देता है। धमाके में एनाकोंडा पूरी तरह खत्म हो जाता है। एक साल बाद उनकी फिल्म बफेलो फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतती है। सबकी जिंदगी बदल जाती है। रॉन और कैट शादी करने का फैसला करते हैं और डग उनकी वेडिंग वीडियो एलियस स्टाइल क्रिएटर्स के थीम पर शूट करता है। रॉन को SWT सीरीज में एक बड़ा रोल मिल जाता है और आखिर में जेनिफर लोपेज खुद डग को घर आती है। वह बताती है कि उसने उनकी अनऑथराइज्ड फिल्म देखी है और चाहती है कि उसकी नई एनाकोंडा मूवी डग ही डायरेक्ट करे। यह सुनकर डग पूरी तरह ओवरवेल्म हो जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।